खबरें बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी अहम खबरें हैं। बहुत क्विकली मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि आज का दिन पाकिस्तान में इलेक्शन का दिन है और बहुत सारी सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। ये ज़िमनी इलेक्शन है, यानी जहां पे दो उम्मीदवार जीत जाते हैं, या जनरल इलेक्शन में जहां पे वोटिंग नहीं हो पाती वहां पे फिर बाद में वोटिंग होती है। और ये वोटिंग हो रही है उन नशस्तों के ऊपर, और 5 सीटें कौमी असम्बली की और बाकी सीटें जो है 18 सीटें गालिबन सूबाई असम्बलियों की बताई जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के पास ज़्यादातर घोड़े का निशान है। लाहौर में एक नशिस्त है जहाँ पे ब्लैक बोर्ड का है, और एक आधी जगह जहाँ पे नलके का निशान है, शायद डेरा गाजी खान में है। तो यहाँ कोशिश ये की जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और जो लोग इलेक्शन में धांधली करने के लिए ज़िम्मेदार हैं उनकी जानिब से कि कम लोग निकल कर वोट डालने आएँ। अब डिपेंड करता है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल कर वोट डालते हैं और अपने वोट की हिफाजत करके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 लेने में कामयाब होते हैं। तो आज फिर मुकाबला पाकिस्तान की आवाम का उसी सारे निज़ाम के साथ है जिसके साथ उनका मुकाबला 8 फरवरी को था। तो 8 फरवरी को तो पाकिस्तान की आवाम जीत गई थी, लेकिन 9 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम जब रेस्ट पे गई तो दाव मार दिया गया। बहरहाल आज क्या होगा, रात तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है, खबरें तो बहुत सारी हैं लेकिन ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सामान फराहम करने वाले 4 कंपनियां हैं, और उनको इसी इल्ज़ाम में कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सामान फराहम करती हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी है। इनमें 3 कंपनियां जो हैं उनका ताल्लुक चीन से है, और एक कंपनी जो है वो उसका ताल्लुक बेलारूस से है। और इन पे इल्ज़ाम ये है कि ये पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और तरसील में ताउन करने के इल्ज़ाम में इन पर पाबंदी लगाने का ऐलान अमेरिका ने किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका इन 4 कंपनियों को नामजद कर रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील में मुलव्वस है। अमेरिका ने बयान में अपने इस अज़म का इजहार किया कि वो आलमी सतह पर जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कोशां है, और इसके लिए वो इन प्रोक्योरमेंट नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहा है। अच्छा, इसमें यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों समेत बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मावनत की है। ये है जी खबर। और इस बयान में उन्होंने बताया जी फलां जो है वो कंपनियों के नाम हैं, फिर उन्होंने 7 कंपनियों के नाम भी बताए, और ये भी कहा कि वो ऐसी सरगर्मियों हैं कि पाकिस्तान को वो फ्राहम कर रहे हैं सपोर्ट और आलात फ्राहम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान जो है वो हथियार अपने तैयार कर रहा है। तो ये इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप एक एक्शन के तौर पे देखा जा सकता है कि एक्चुअली ये कंपनियां जो फराहम करती हैं सामान, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है। अच्छा, इससे पहले भी आप याद रखिएगा कि पिछले साल अक्टूबर 2023 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पुर्जे फ्राहम करने वाली और सामान फ्राहम करने वाली 3 चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। 3 कंपनियों पर पहले पाबंदी लगाई, 3 कंपनियों पर अब पाबंदी लगाई, और एक कंपनी जो है वो बेलारूस की है। लिहाजा गुज़िश्ता 6-7 महीनों के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार बनाने के लिए जो कंपनियां मावनत फ्राहम करती थीं, 7 ऐसी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका माजी में भी ऐसे फैसले करता रहा है। अच्छा, अमेरिका की जो पाबंदियों का सामना किया है कंपनियां, उनकी तफसीलात भी लिखी है BBC ने, और दीगर भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन पाकिस्तान का इस बारे में कुछ कहना है। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो भी आना चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि हथियार कंट्रोल के दावेदार कई ममालिक को मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फराहमी में इस्तिस्ना दे चुके हैं। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मावनत देने वाली कंपनियों पर पाबंदी की खबरों के बाद तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि माजी में भी बगैर सबूत फ्राहम किए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, और हमें अमेरिका की जानिब से ताज़ा तरीन इक़दामात का अभी इल्म नहीं है। इस वक्त भी ये अशिया किसी कंट्रोल लिस्ट में नहीं थी, लेकिन इन्हें हसास समझा जाता था। पाकिस्तान ने कई बार निशानदेही की है कि इस तरह की अशिया के जायज़ तजारती इस्तेमाल होते हैं, इसलिए बरामदी कंट्रोल की मनमानी इतलाक़ से गुरेज करना चाहिए। देखें, कई मुल्कों को अमेरिका इस्तिस्ना देता है, यानी इंडिया ने हथियार लिए रशिया से, इंडिया ने तेल लिया रशिया से, लेकिन पाकिस्तान ने ये दोनों चीज़ें नहीं ली रशिया से। लेकिन इंडिया को अमेरिका इस्तिस्ना देता है, कई मुल्कों पे पाबंदियाँ लगाता है, कई मुल्कों को इस्तिस्ना देता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के मामले में अमेरिका का झुकाव हमेशा इंडिया की तरफ रहता है। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अमेरिका के आगे तकरीबन घुटने टेके हुए हैं। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं इसहाक डार साहब, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ये अकाउंट है सोशल मीडिया का। इस पे इसहाक डार साहब और उनके सामने जो है वो बैठे हैं डोनाल्ड ब्लूम, ये अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एम्बेसडर से मुलाकात की और वो कह रहे हैं जी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात की जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और मौजूदा दुनिया के और रीजनल जो हालात हैं उनके हवाले से इन्होंने बातचीत की है आपस में। तो सवाल एक पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को अमरीकी सफ़ीर से इस बारे में पूछना नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान को मावनत फ़राहम करने वाली जो कंपनियां हैं चाइना की, उनके ऊपर अमेरिका लगातार पाबंदियां लगा रहा है और इंडिया को इस्तिस्ना देता है, इसकी क्या वजह है? या अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में रवैया वैसा क्यों नहीं है जैसा भारत के बारे में है? तो ये इशू जो है, इस पर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या आपने अमरीकी सफ़ीर से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुबैना तौर पर पुर्जे फराहम करने वाले सप्लायर कंपनियों पर पाबंदियों का इशू उठाया? क्या भारत के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप तक रसाई और पाकिस्तान पर पाबंदियां, पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया को यह कब समझ आएगा कि अमरीका पाकिस्तान को किसी भी सूरत माशी, अस्करी और सियासी खुदमुख्तारी की तरफ नहीं बढ़ने देगा? ये जो है वो सवाल उठाया सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने। डार साहब ने वहाँ क्या बात करनी है, अमेरिकन ही बात करते हैं, पाकिस्तानी तो लगता है सिर्फ बात सुनने के लिए जाते हैं। देखिए जी, इंडिया को अमेरिका प्रेफर करता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा ये बहुत शर्मनाक बात है। नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट यह है कि रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्की मफाद में किया। जब कोरोना आया था उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया था और उसके बाद भी वो जब अमेरिका के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब थे तो उस वक्त भी इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था और अमेरिका को उन्होंने साफ कह दिया था कि हम रशिया से तेल इसलिए लेंगे कि हमारे मुल्क का फ़ायदा है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क के मफाद में था, हमने रशिया से तेल लिया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था, यानी पाकिस्तान के ऊपर ही ब्लेम कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उस तरह के ताने दे रहा है जो पाकिस्तान को पहले नहीं सुनने पड़े और ये हुक्मरानों ने पिछले 2 साल में पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया है।